नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर, मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय यादव है। और आज संजय बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि एक बार फिर से चुनावों का माहौल बन रहा है। विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और बात अगर हम अपने सबसे करीबी राज्य की करें, हरियाणा की, जहां पर 90 सीट विधानसभा की है और इन 90 सीटों को फतेह करने की जद्दोजहद जो है वो साफ तौर पर चुनावी मैदान में देखने को मिल रही है। खासतौर पर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आप कहें कांग्रेस, और जो गठजोड़ की जो राजनीति है उसमें अब जो आगे बढ़ते हुए पार्टियां नजर आ रही हैं वो देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव भी गुजरे हैं और इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, मुझे लग रहा है कि यहां से उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट हुआ है और इसीलिए गठजोड़ अभी से शुरू हो गया है। नहीं, गठजोड़ की परिस्थितियां इसलिए बल्कि कहिए कांग्रेस लेट हो गई है क्योंकि आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीजेपी की पहली सूची आ चुकी है, कल शाम को आपने देखा। कांग्रेस भी अपनी सूची को वापस ले ली। कांग्रेस पहले जिस तरीके से तैयारी कर रही थी उसमें बहुत फेरबदल करने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि बीजेपी में सूची जारी होने के बाद विरोध शुरू हो गया और कांग्रेस चाहती है कि ऐसे हालात ना पैदा हो, इसीलिए आम आदमी पार्टी और वहां पर समाजवादी पार्टी और लेफ्ट, इन तीनों दलों की तरफ से कुछ कुछ सीटें मांगी जा रही है। ऐसे में समन्वय बनाकर न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश में जहां जहां कांग्रेस और ये पार्टियां साथ में मजबूत होकर चुनाव लड़ सकती है, उन तमाम समीकरण को साधा जा रहा। और दूसरा ये कि हरियाणा में चूंकि 10 साल से सत्ता से बाहर है, ऐसे में जल्दबाजी ना करते हुए वो रणनीति बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है जिससे सत्ता में वो आ सके। मेरे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, इसको समझाएंगे। आपका नाम? विशाल। जरा ये बताइए कि कांग्रेस ने अपनी लिस्ट वापस ले ली, मतलब अभी एक तरह से कहा जा रहा है कि अभी जारी नहीं करेंगे 2-3 दिन। हाँ, फाइनल मुहर नहीं लगी। रणदीप सुरजेवाला को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ, कुमारी शैलजा को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ, वीरेश फोगाट और बजरंग पुनिया जाकर मिल चुके हैं। लेकिन क्या इन सब के अलावा कांग्रेस की ये दुविधा है या फिर आम आदमी पार्टी की सीटों की डिमांड समाजवादी पार्टी डिमांड कर रही, लेफ्ट भी डिमांड कर रही और ये समन्वय बन नहीं पाया? ये मजबूरी समझिए या मजबूती समझिए, दोनों ही चीज समझ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव लड़ा, ठीक है, उधर आम आदमी पार्टी को एक सीट दी गई, लेकिन अब आम आदमी पार्टी चाहती है कि उनकी हरियाणा में भी मौजूदगी हो, इसलिए अब वो वहां पर 9 से 10 सीटों की डिमांड कर रही है। लेकिन कांग्रेस आलाकमान इस चीज के लिए बिल्कुल भी मतलब एग्री नहीं कर रहा है, इसलिए क्योंकि उसकी वजह ये है कि क्योंकि कांग्रेस को पता है कि इस बार हो सकता है उसके एक दशक के करीब के बाद उसके लिए कुछ खुशखबरी मिले उसको प्रदेश से, इसलिए वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा एमएलए उसके हों। और इसलिए वो अब अगर गठबंधन करती है आम आदमी पार्टी से तो वो शायद 5 या 6 सीटों पर ही फाइनल कर पाएगी। 10 की डिमांड है आम आदमी पार्टी तो वो देगी नहीं। वो 10 की डिमांड इसलिए पार्टी ने की क्योंकि जहां से कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था लोकसभा का, उसमें 9 विधानसभा सीटें आती है, इसलिए आम आदमी पार्टी कोशिश में है कि वहां की 9 से 10 सीटें तो वो सीट निकाल नहीं पाई आम आदमी पार्टी। तो क्या ये संकेत है कि अगर 10 सीटें देकर कांग्रेस रिस्क लेती है तो आप उसको पूरा कर पाएगी? राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल की बातचीत तो है लेकिन अभी फाइनल नहीं हो पा रही। किसी भी नेता के लिए बहुत बड़ी चीज होती है जब वो लोकसभा चुनाव चाहे वो हारे या जीते, लेकिन वो लोगों के बीच में काफी एक्टिव रहता है। अभी हाल में अभी 6 महीने का भी समय नहीं बीता होगा और अब हरियाणा का चुनाव होगा, तो ऐसे में जो उम्मीदवार थे आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता जी, वो वहां पर काफी एक्टिव थे, तो उनको ये चीज है कि हाँ लोग उनसे जुड़ रहे हैं, थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो क्या पता वो चीज अच्छी निकल के। लेकिन ये रिस्क है ना, कांग्रेस अगर रिस्क लेती है तो सत्ता से बाहर की स्थिति होने की हालात पैदा हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी खासी मजबूती में है, ऐसा नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नेगेटिव चली जा रही है। क्योंकि अगर ऐसा कहा जा रहा था लोकसभा सीटों में कि भाई 7-8 तक कांग्रेस जा सकती है, 1-2 सीटें बीजेपी आ सकती है, लेकिन बराबर पे मामला आ गया। तो बीजेपी की तैयारी है। क्या आप यहाँ वोट कटवा बनेगी या वाकई में साथ में आएगी तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी? हो सकता है कि मजबूत भी हो जाए। उसकी वजह ये है क्योंकि कांग्रेस भी अब कोई भी गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि उसको हरियाणा में अब किसी भी तरीके से वापसी करनी है सत्ता में, और यही वजह है कि वो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी, वो सबको अब साथ लेके चलने की कोशिश में है। और इसलिए अब समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी भी वहां पर पहले अड़ी हुई थी कि 5 सीटें उनको चाहिए प्रदेश में, लेकिन अब धीरे धीरे खबरें ये आने लगी कि वो 2 से 3 सीटों पर भी मान सकती है समाजवादी पार्टी। और अब डिपेंड अब ये करता है कि कांग्रेस आलाकमान कितनी सीटें इन दोनों पार्टियों को दे सकता है। बिल्कुल। और इन सबके बीच संजय और विशाल समझना ये भी जरूरी है कि अभी 2027 भी करीब है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जो प्रदर्शन हमने लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का देखा है, अब कांग्रेस यहाँ से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समझदारी इस चीज में भी दिखाएगी कि सपा को साथ में कैसे लेकर चलना। हालांकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका उनके साथ रह सकती है, लेकिन वो बैलेंस कैसे करती है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें कि कुमारी शैलजा ने जो मीटिंग हुई है महत्वपूर्ण, उसके बाद बयान दिया। उन्होंने कहा कि तमाम जो 90 सीटें हैं उस पर कमेंट्स मांगे गए हैं और सजेशंस भी सभी सीटों पर दिए गए हैं। हालांकि 66 सीट्स का जो एक पॉइंट था वो भी निकलकर सामने आया, लेकिन फिलहाल वी हैव गिवन सजेशंस ऑन ऑल द 90 सीट्स, यानी कि 90 सीटें जो विधानसभा की उस पर सजेशंस दिए गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि लिस्ट अभी आने में समय है, लिस्ट आएगी और फिलहाल
किसी भी तरीके से कमेंट वो नहीं करेंगे। ऑन द अदर हैंड सुरजेवाला ने भी इसको लेकर कहा है कि वोंट बी कमेंटिंग ऑन एनीथिंग दैट वाज डिस्कस्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। यानी मीटिंग में जो भी फैसला लिया गया होगा, जिन नामों पर मंथन हुआ होगा, फिलहाल कांग्रेस की तरफ से तो इस चीज का खुलासा नहीं किया जा रहा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी आज से पूरी तरीके से हाथ पैर मारते हुए नजर आ रहे हैं, जो लोकसभा चुनावों में भी एक अलग अवतार उनका देखने को मिला। हाल ही में उनकी तस्वीर भी बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के साथ वायरल हुई। तो वो आप समझिए कि यहाँ से कुछ ऐसा नजर आ रहा है दूर से कि वो जो सारे ऑप्शंस है वो खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरीके से हार मानने के मोड में तो नजर नहीं आ रहे वो। बिल्कुल कांग्रेस आला कमान थोड़ा इसलिए भी बेफिक्र है क्योंकि उन्होंने फ्री हैंड दे रखा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो कि हरियाणा कांग्रेस के काफी मजबूत चेहरे माने जाते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस आला कमान सारी चीजें उनसे पूछ करके ही फाइनल करता है। हालांकि जो बात होती है कांग्रेस के दूसरे खेमे की, जिसमें शैलजा और रणदीप हुड्डा सुरजेवाला जी हैं, तो उस खेमे को लेकर भी काफी कयास लगाए जाते हैं। लेकिन ये हर किसी को पता है राजनीति में कि हरियाणा में अगर मजबूत चेहरे की बात होती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते हैं। दूसरी चीज ये, अगर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी उनके लिए, कांग्रेस के लिए मजबूती और मजबूरी दोनों बन सकती है। जैसा कि संजय जी ने बोला कि क्या वो वोट कटवाएगी या फिर वोट बढ़ाएगी, तो ये रिस्क कांग्रेस को लेना पड़ेगा। भले वो कम सीटें दे, लेकिन वो रिस्क उसको लेना पड़ेगा। वो नहीं चाहती कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले का जो कई जगह के चुनाव हुए, कई अलग अलग विपक्षी पार्टी अलग अलग लड़ी, फिर उसके बाद वोट का जो डिफरेंस हुआ, मतलब अलग अलग पार्टियों में गया, तो वो नहीं चाहेगी कि इस तरीके की चीजें कुछ हरियाणा में हो। बड़ी चुनौती ये है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव से ज्यादा फोकस आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख के करेगी। ये तैयारी 5 साल पहले समझिए है। कारण है कि अभी यूपी में बाई इलेक्शन 13 सीटों पर है। सपा को यहाँ नहीं सीट देती तो कांग्रेस वहां डिमांड नहीं कर पाएगी, तो इंडिया गठबंधन कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी अलाइज पार्टी समाजवादी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के साथ चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे आसपास की, चाहे दिल्ली हो, आने वाले वक्त में अगर बीजेपी को डिफीट करना है तो कांग्रेस ये समझती है कि यहाँ हो सकता है थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। लेकिन अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो उस वक्त ये पार्टियां इसके काम आ सकती हैं, क्योंकि बीजेपी जितनी पावरफुल है, अकेले कांग्रेस के बस की बात नहीं है। राज्यों में समीकरण अपने हिसाब से बनाने पड़ेंगे। तीसरा, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शायद क्यों कहा जा रहा है, जो पॉलिटिकल पंडित है वो कहते हैं कि जो एक सीट दी गई थी हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान, अगर वो कांग्रेस के टिकट से वहां का कोई उम्मीदवार होता तो शायद वो सीट निकल जाती, अगर आम आदमी पार्टी वहां मुकाबले में ना होती। तो यही है कि 10 सीटें 90 सीटों में से बहुत है। अगर लेफ्ट को, समाजवादी पार्टी को भी कुल मिलाकर 5 सीटें जाती तो 15 सीटें कम हो जाएंगी। और ऐसे में कांग्रेस के लिए ये चैलेंज है कि ये तीनों पार्टियों का वजूद अस्तित्व कितना है, सीट निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ये रिस्क लेने जैसा है। पहले हम बात करते हैं हरियाणा के अलावा, आपने बात करी उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं, उसमें कांग्रेस अब इसलिए भी रिस्क नहीं लेगी क्योंकि कांग्रेस को पता है कि उसको जो लोकसभा चुनाव डिमांड कर रही है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में जो मजबूती मिली है कांग्रेस को या फिर इंडिया गठबंधन को, वो 2 ही राज्यों से मिली है, एक तो उत्तर प्रदेश से और महाराष्ट्र से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की साइकिल पूरी रफ्तार के साथ चली है और यही वजह है कि बीजेपी को उसने बहुत कम सीटों पर रोका। और इसलिए कांग्रेस चाहती है कि हो सकता है कांग्रेस उसको हरियाणा में 1 या 2 सीटें दे भी दे, और इसलिए वो फिर उपचुनाव में वहां पर इनका बैलेंस हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी को वो हो सकता है 9 सीटें ना दे, लेकिन वो 4 से 5 सीटों के लिए हो सकता है एग्री हो जाए। 5 से 7 सीटों बिल्कुल, तक भी शायद दे बिल्कुल। सकते हैं, लेकिन 10 सीटों की जो डिमांड विशाल यहाँ पर की जा रही है, जैसे कि आप भी कह रहे थे कि 90 सीटों में से 10 सीटों का जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि लोकसभा अब चुनाव के भी आप स्टैट्स देखें तो कुरुक्षेत्र की 1 सीट दी गई थी, लेकिन वो भी हार का सामना करना पड़ा था। तो मुझे लगता है कि वो सारे स्टैट्स भी देखे जाएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आप अगर मत फीसदी की करें तो जो गठबंधन रहा, मत फीसदी भाजपा के लिहाज से बढ़ा जरूर था, तो मुझे लगता है ये एक आंकड़ा आम आदमी पार्टी के में काम करेगा, लेकिन सीट को हार जाना कहीं ना कहीं नुकसान है। और 10 सीटों का जो आंकड़ा रखा, मुझे यहां से लगता है कि थोड़ी समझदारी कांग्रेस के लिए यही होगी, क्योंकि एक फैक्टर ये भी है जो कि जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन के चक्कर में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है उससे ताक पर रखे, इसकी संभावना थोड़ी सी बहुत ज्यादा नजर में नहीं आ रही है। बिल्कुल, आपने जैसे ही कहा कि 9 सीटों की डिमांड करी है आम आदमी पार्टी, लेकिन जरूरी नहीं कि कांग्रेस उन्हीं सीटों के लिए एग्री हो जो आम आदमी पार्टी मांग रही है। हो सकता है अगर कांग्रेस अगर उनको 5 से 7 सीटें दे रही है तो वो अपने हिसाब से दे सकती है, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ का हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस को इस बार 90% भरोसा है कि हो सकता है उनकी सत्ता में वापसी हो जाए, क्योंकि जो मजबूती दिख रही है, उसके बाद फिर रोजाना हर दूसरे दिन देखते हैं दूसरे दलों के लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है मजबूत हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा अक्सर मीडिया में कहते दिखे कि हम लोग पिछले 10 सालों से सिर्फ लोगों के बीच में रहे हैं, और वो कई बार हम लोगों ने मीडिया में देखा भी कि किस तरीके से उनकी रैलियों में जो जन सैलाब है वो उमड़ जाता है। तो कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी को अगर जगह देगी हरियाणा में तो वो बहुत सोच समझ करके देगी, लेकिन वो उसको अलग नहीं करना चाहेगी। अंदर खाने कांग्रेस की रणनीति ये है
कि अगर ये 15 सीटें सभी मिलके मांग रहे हैं तो 15 सीटें नहीं बल्कि 7-8 सीटों में सबको निपटा समेट दिया दिया जाए, जिनमें 5 सीटें हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को दिया जाए, जी। नू और मेवात के बेल्ट का जो हिस्सा है जहां पर यादव मुस्लिम इलाका है वहां पे वो समाजवादी पार्टी पार्टी को दे दिया जाए, और जो राजस्थान से थोड़ा सटा इलाका है जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का या लेफ्ट को हो सकता है, हालांकि लेफ्ट को लेकर समर्थन मिल सकता है, सीट की डिमांड उस तरीके से नहीं है कि हम समर्थन कर देंगे आपको जिताने में, तो ये एक संभावना बन सकती है। तो दोनों मिला के 5-7-8 सीटों पर इनको समेटने की तैयारी कांग्रेस की होगी अगर ये डील पक्की होती है तो, वरना आम आदमी पार्टी कई राज्यों में बोल चुकी कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। बिल्कुल, उसने लोकसभा चुनाव के हाँ, समय भी बोला था कि बोला ये जो था। गठबंधन में हम शामिल हुए हैं, ये सिर्फ प्रचार लोकसभा और अपना चुनाव के लिए। मैनिफेस्टो भी अलग तरीके से पूरा बनाती है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस ये समझदारी दिखाना जरूर इस वक्त कोशिश कर रही है कि दोनों का वोट बैंक सेम है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी वोट कटवा ना बन जाए, इससे बढ़िया साथ में लेकर चलो। बिल्कुल, और यही चीज़ है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका मेन मैटर यही है कि कांग्रेस नहीं चाहेगी कि एमएलए ज़्यादा दूसरी पार्टियों के हो, एमएलए वो चाहेगी कि कांग्रेस की ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे कि जब सरकार का गठन हो तो जब मंत्री पद भी दूसरों को नहीं ज़्यादा बांटने पड़ेंगे, ठीक है? तो इसलिए वो नहीं चाहेगी कि समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी अगर बिना कांग्रेस के चुनाव लड़ेगी तो वोट कटे, वो चाहेगी कि उनका वोट भी हमारे हिस्से में आ जाए और भले सीटों पे बहस होगी, क्योंकि संभावनाएं राजनीति में हमेशा बनी रहती देखिए, दोनों पार्टियों के लेकर एक और चुनौती है। आम आदमी पार्टी भी कई राज्यों में फैली है, 2-4-5 सीटें, चाहे गुजरात हो, चाहे ये हो, चाहे पंजाब तक का देखिए। समाजवादी पार्टी इनका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इसके अलावा हरियाणा, 3-4 राज्यों में इनका समर्थन की आवश्यकता है। जी। तो कांग्रेस दूर का सोच के चल रही है और ये पार्टियां उसका फायदा उठाना चाहती हैं क्योंकि साथ में अलाइज में है, तो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आने की कोशिश करें। अभी क्या है कि पहले हरियाणा इलेक्शन, हरियाणा के बाद जम्मू में भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, हो सकता है जो समाजवादी अखिलेश यादव है या अरविंद केजरीवाल है वो जाकर के वहाँ पर प्रचार प्रसार करें, उसके बाद फिर महाराष्ट्र इलेक्शन, झारखंड इलेक्शन, मतलब लगातार उसके बाद उपचुनाव बिल्कुल, और यही अब देखना भी इसीलिए दिलचस्प भी होगा जिसका हमने शुरुआत में जिक्र कर दिया था कि कांग्रेस को यहाँ से दूर की पिक्चर भी देखनी होगी और ना लार्जर स्केल सोचना होगा। हालांकि 5 अक्टूबर को मतदान होना है और जम्मू कश्मीर की मतगणना के दिन 8 तारीख को उसके नतीजे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण होगा कि कौन चुनावी मैदान में होता है, उसी को लेकर आज का डिस्कशन भी था। हालांकि निगाहें इसी खबर पर बनी रहेंगी और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस तरीके से कांग्रेस इस गठजोड़ को पूरे समन्वय के साथ, उतने ही बैलेंस के साथ आगे लेकर जाती है। एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बीच में कांग्रेस पार्टी, और बैलेंस कांग्रेस को ही करना जो देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस लाइव में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।